राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। बहुत आज मैं जल्दी उठी, मुझे रात भर चिंता के मारी नींद भी नहीं आ रही थी। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। उठ तो मैं 4 बजे ही से गई थी, बट बस मैं अभिषेक को गोलू को जगाने में लगी हुई थी, लेकिन गोलू तो उठने वाला है भी नहीं। और जा रही हूँ गेट खोल के बाहर, जल्दी से झाड़ू लगा। और कहीं जाना होता है ना, तो वैसे भी रात की नींद नहीं आती। आप भले लेटे रहिए, लेकिन जो नींद सुकून वाली होती है वो नहीं आती। थोड़ा टेंशन बना रहता है कि अरे सुबह से ये करना है, वो करना है। तो बस मैं खोल रही गेट और जल्दी से बाहर झाड़ू लगाऊं, फिर अंदर लगाऊंगी। मैं झाड़ू लगा रही थी, तब तक ये भी उठ के आ गए और फिर बोले कि चलो सब्जी में पानी दे देते हैं। मैं तो कहा भी ना था अपने मन से ही कि लाइट आई हुई है और झाड़ू लगाने के बाद उन्होंने दिया पानी। सब्जियों में, फूलों में, सब में पौधे में लग गया अच्छे से। और अब मैं जल्द रख देती हूँ चाय। जब तक चाय खोलेगी तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी अंदर पूरे घर में। बस ऐसे ही काम जल्दी जल्दी करना। नीचे गैस में रख दिए आलू उबलने के लिए, तब तक आलू उबल जाएंगे। आलू की सूखी सब्जी बननी है और पूड़ियाँ या रोटियाँ जो भी बनेंगी। तो चाय बन रही है, तब तक मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और अभिषेक को भी जगा दिया है मैंने। और आलू बॉयल हो रहे थे, तब तक मैं झट से नहाने चली गई और बस जल्दी से पूजा करके आ गई। और यहाँ आलू मैंने कर दिए फ्राई, बस ज़्यादा और कुछ नहीं। इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला, क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी टाइम तक टिकी रहती है। अगर लहसुन प्याज डाल देते तो सब्ज़ी ख़राब होने का रहता है डर। तो यहाँ सब्ज़ी पैक हो गई है और बस रोटियाँ करनी। पूड़ी के लिए तो स्पष्ट मना कर दिया था, पूड़ियाँ बिल्कुल मत बनाना मेरे लिए, तो पूड़ियाँ नहीं बनाई। फिर सब्ज़ी और रोटी ही पैक कर दी है। और बस झटपट से दे दिया इसका लंच बना के। और ये जा रहा है आज ग्वालियर टूर्नामेंट में, तो इसका पूरा पैक हो गया। और इससे ना लूज मोशन हो रहा था, तो मैं तो मना भी कर रही थी बेटा रहने दो। बोला नहीं मम्मा ठीक हो जाऊंगा। तबीयत मैंने कहा अगर ठीक नहीं हो तो फिर रहने दो। लेकिन बस इसका यही है ना कि ये काम से पीछे नहीं भागता, चाहे कितना भी वो हो। तो मेरे मना करते भी तैयार हो गया। बोला नहीं ये चांस मैं छोड़ नहीं सकता किसी भी हाल में। तो बस यहाँ टैबलेट दे दी है और बस हो रहा है रेडी जाने के लिए। और बस यहाँ लेके आशीर्वाद चल दिए हमारे अभिषेक। और स्टैंड तक छोड़ दें, वहाँ से सब इकट्ठे हो जाते हैं सारे बच्चे। तो निकल रहा है, तो निकल गया अभिषेक। तो गले मेरी खराश सी हुई है। और बस मैं अभी अब रेडी होती हूँ। खाना वगैरह बन ही गया, जल्दी जल्दी उसी को जल्दी जल्दी बनाया कि लेट ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ग्वालियर जाना है आज। तो काफ़ी जल्दी जल्दी सारे काम किए। अभी देखिए बिस्तर कैसा पड़ा हुआ है, ये नहीं समेटा। मैंने कहा ये चला जाए आराम से, फिर तो करती रहूँगी, क्योंकि बच्चे का टाइम से नहीं निकल पाए फिर दिक्कत है ना। और फिर अभिषेक के निकलने के बाद जितने उसके कपड़े थे, हम लोग सारे कपड़े, मैंने कहा आराम से फिर कर लूँगी, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है ना कि जहाँ बच्चों को जाना वो टाइम से पहुँच जाएं। बाकी काम तो ये कि होता रहेगा। और मुझे भी रेडी होना है।
और इसे पहले दिक्कत नहीं थी, रात से ही हल्की हल्की दिक्कत सी हो रही थी, तो मैंने तो काफ़ी मना किया, बोला नहीं मम्मा ठीक हो जाएगा। और हाल फिलहाल मैं सारी दवाएं घर पे रखती हूँ, मतलब फिर ज़्यादा दिक्कत होती है तो जाना ही होता है। लेकिन मेरी मेडिकल किट जो रखी है उसमें बच्चे मतलब नॉर्मली जितनी जनरली होती सारी दवाएं रहती तो हैं, बुखार की, दर्द की, पेट दर्द की, दस्त टाइम से निकल गए, की, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी दिक्कत लेट नहीं होना चाहिए कि बस स्टैंड में ना सारे बच्चे इकट्ठे होंगे तो फिर लेट होने में दिक्कत ना हो। अपनी गोली तो यहीं छोड़ गया, ये लूज मोशन हो रहा था, मैंने एक टैबलेट दी और एक टैबलेट यहीं छोड़ गया। बस यही तो होता है जल्दबाजी में। हमें बोल रही थी अगर बेटा दिक्कत है तो रहने दो, बोला नहीं मम्मा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हल्के फुल्का लूज मोशन हो रहा तो दवा से काम चल जाएगा, और दवा यहीं छोड़ गया। बस यही ना सबसे बड़ी टेंशन होती है। मैंने इतना जल्दी सब कुछ किया, लेकिन भाई चलते टाइम एक टैबलेट तो मैंने दे दी और एक टैबलेट ना रास्ते के लिए मैंने हाथ ही रख लेना, पता नहीं कैसे क्या करेगा। और इसे ये अचानक ही रात से प्रॉब्लम हुई है। मैं जा रही अपनी गौरी को रोटी खिलाऊं और हमें खाना भी बना देती हूँ, निकाला आया लंच पैक करने के लिए ही बनाया था। तो यहाँ मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, हरी मिर्च जो मोटी वाली होती है ना, और हरे वाले टमाटर, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, पूरी मिक्स बनाऊँगी। और ये वाली मिर्च ना तीखी भी नहीं होती ज़्यादा, तो यहाँ मैंने धुल के निकाल ली है। और हरे वाले टमाटर हैं, हरे वाले टमाटर में क्या है ना, खट्टापन ज़्यादा होता है तो सब्ज़ी ना अच्छी बनती है। और कल मैं मार्केट गई थी ना तो खुद से लेके आई थी। ये वाली मिर्ची मुझे ज़्यादा ही पसंद है, मोटी वाली, तो तीखी नहीं होती। और मिर्च के टिपोरे बनाइए ना तो वो भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आज मैं टिपोरे नहीं बना रही हूँ, आज मैं केवल इस तरीके से काट के हरे टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ डाल के सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ झटपट से बना रही हूँ सब्जी, और अभी सबके लिए रोटियाँ भी सेकनी। अभी तो केवल अभिषेक भर के लिए बनाई थी, अभी सबके लिए खाना बनाना है, फिर तब तक मेरा भी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ बन रही है सब्जी। और यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दी थी जीरा और राई, और उसमें प्याज डाल दी, और जो हरी मिर्च काट के रखी वो फ्राई कर लेती हूँ। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब बाद में टमाटर डालूँगी, और एक बाद में कच्चा आम भी डाल दूँगी, उससे सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनेगी, खट्टी। तो यहाँ सारे टमाटर डाल दिए हैं और बस थोड़ा देर कर लेते हैं फ्राई। और इसी मैंने एक आम भी डाल दिया है, और बस डाल दिए सूखे सारे मसाले पिसे हुए, और थोड़ा देर के लिए ढक देती हूँ। इसी में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। बहुत चटपटी सब्ज़ी बनती है, और जनरली सब्जियों से अच्छी मुझे ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स अब हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ मैं आई हुई थी किसी काम के लिए ज़रूरी, तो बस वो करके निकलते हैं। धूप है ना तो बहुत तेज़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा। सो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में।